हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम स्टॉक्स फॉर 20 अप्रैल 2023। ठीक है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस और यहाँ पर मेरे टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। अगर कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। आई विल ट्राई कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर टुमारो, HDFC बैंक वही कल की रेंज में, ये आज भी वहीं फंसा रहा जो कल गिवन थे आपको लेवल्स। एंड ना इसने ऊपर ब्रेक किया ना नीचे ब्रेक किया। तो ये कंसोलिडेशन का अगर हम देखें तो यहाँ 3 दिन कंसोलिडेशन किया था, यहाँ 2 दिन हो चुके ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो 7-8 दिन यहाँ पर भी इसी रेंज में कंसोलिडेशन किया था। बट इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ कहीं कंसोलिडेशन नहीं हुआ, यहाँ से डायरेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ, यहाँ से डायरेक्ट गिरना स्टार्ट हुआ, या इसको ब्रेक करके ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, है ना। तो ये रेंज इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंसोलिडेशन हो सकता है और दिन भी करे, है ना। तो जब तक ये ब्रेकआउट नहीं हो जाए, 30 मिनट सर्वाइव नहीं कर ले, तब तक हमें एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बाइंग लेवल क्या है, 1670 के ऊपर सस्टेन करता है 15 मिनट्स की 2 कैंडल और कुछ बुलिश साइन। ठीक है, 15 मिनट की 2 कैंडल का मतलब क्या होता है कि हाँ यार, इसके ऊपर जैसे एक ब्रेक किया और दूसरी कैंडल ने टेस्ट किया, और तीसरा बुलिश साइन का मतलब होता है कि हाँ इसके ऊपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी आप ले सकते हो रीटेस्टिंग में। तब क्या होता है, स्टॉप लॉस छोड़ हो जाता है। अगर आपका स्टॉप लॉस एज अ फ्रेंड यूज़ करते हो तो आप यहाँ ले सकते हो। ठीक है, यहाँ ले सकते हो। एज ए एनिमी यूज़ करते हो कि यार स्टॉप लॉस नहीं जाना चाहिए, तो आप यहाँ ले जा सकते हो ना। दैट्स फॉर HDFC बैंक। अगर हम बात करें सेलिंग साइड कहाँ होगा, तो सेलिंग के लिए 1653 इस लेवल के नीचे अगर आएगा तो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ के नीचे। और सेलिंग के लिए फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 1636 एंड देन 1620। ठीक है, ये टारगेट हमारे सेलिंग साइड होंगे। व्हाट अबाउट स्टॉप लॉस? अगर सेलिंग साइड की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं 1658 का। ठीक है, 1658 का। और अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो स्टॉप लॉस हम 1665 का भी लेके चल सकते हैं। ठीक है, और क्लोज में लेना है तो 1667.5 का भी ले सकते हैं। बट एग्जैक्ट क्या चाहिए, 1668 का, सॉरी 16.5 का आपका स्टॉप लॉस होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने क्या करा, देखो एक्सिस बैंक का मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ये एक चैनल सेक्शन में रन कर रहा है। ये कल यहाँ नीचे आया था, यहाँ बाइंग होगी, यानी ऊपर वाली लाइन पे जा रहा है तो सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, नीचे वाली लाइन पर आए तो बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, फिर ऊपर जा रहा है सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर। ठीक है, तो इसी वे में चल रहा है। तो कल यहाँ था मार्केट एंड हमें ये डिस्कशन हुआ था कि हाँ सेलिंग प्रेशर जनरेट, यहाँ से बाइंग प्रेशर जनरेट हो सकता है। इसने हमें कल के लेवल के रेस्पेक्ट में पहला टारगेट हमें अचीव करके दिया है। अब नेक्स्ट क्या है, 874 के ऊपर जाता है तो 883 और 892, ये 2 टारगेट होंगे। मार्केट ऐसे नहीं जाता एक साथ, यहाँ ऊपर ब्रेकआउट देगा, रीटेस्ट करेगा, थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, फिर मूव करेगा, है ना। बट वो जब जाता है तो 1-2 कैंडल में चला जाता है ना। जब तक नहीं जाता, कंसोलिडेशन होता है, तब तक हो सकता है 4-5-10 कैंडल बन जाए, है ना। ध्यान रखना। एंड अगर सेलिंग साइड की बात करें तो 867 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 857 एंड 848। ठीक है, इस टारगेट के लिए हम सेल कर सकते हैं। बट हाँ, ये चैनल क्लियरली बना लीजिएगा, है ना। ये काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगा। एंड अगर हम बात करें कि बाइंग साइड हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो जब अगर 10 बजे के बाद अगर आपके यहाँ ऊपर कंसोलिडेशन कर ले तो केवल आप 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलिएगा, 2 नहीं सॉरी 3 पॉइंट का। ठीक है, 871 ये आपका स्टॉप लॉस होगा फॉर बाइंग साइड। एंड अगर सेलिंग साइड की बात करें तो आपका स्टॉप लॉस 872 होगा। सेलिंग साइड में स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विक बन जाते हैं एंड वो हिट कर देते हैं। ठीक है, एक्सिस बैंक में सेलिंग में 67 के बाद 57, 48 एंड स्टॉप लॉस 72। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलायंस, तो रिलायंस ने 2 दिन सेलिंग प्रेशर के बाद क्या किया, 2 दिन सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन किया। अभी देखो ये रेंज, यानी अभी मेरे हिसाब से जब तक ये नहीं ब्रेक हो जाता, नीचे सर्वाइव नहीं कर लेता, तब तक कोई हमें सेलिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये एक बड़ा कंसोलिडेशन जोन है ना। बट इसके ऊपर ब्रेकआउट देके फेल होके नीचे आ रहा है, तो जब इसे नीचे ब्रेक करेगा तो अच्छा सेलिंग प्रेशर जनरेट होगा, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें
यहाँ पर इसको कंसोलिडेशन करके इसको ब्रेक किया था और ऊपर आया था, तो ऊपर 2-3 दिन अच्छा बाइंग प्रेशर जनरेट हुआ था एंड उसके बाद फिर सेलिंग आ गई, वो अलग बात है ना। बट हाँ, अगर ये नीचे जाएगा तो 1-2 दिन नीचे सेलिंग प्रेशर अच्छा जनरेट होगा। लेवल क्या है, तो 2368 के ऊपर हम 2350 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2368 एंड 2393। ये दो टारगेट के लिए हम बाय कर सकते हैं, है ना। स्टॉप लॉस क्या लेके चलना है, तो स्टॉप लॉस हमारा जो होगा दैट इज़ 2348, ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। 50 के ऊपर बाय करोगे 48 स्टॉप लॉस होगा। हाँ, अगर सर्वाइव कर लेता है तो, जब होता है ना 3 कैंडल के बाद है तो 3 कैंडल नीचे आ ही नहीं रही 50 का, तब है ना, उस टाइम पे हम ये छोटे स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं। सेलिंग साइड की बात करें तो 2342 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 2322 एंड 2291 एंड स्टॉप लॉस यहाँ क्या लेके चलेंगे, यहाँ 2359, ठीक है। ये एक हमारा बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा इसमें, ठीक है, सेलिंग साइड। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज एसबीआई में क्या है, एसबीआई में देखो एक अच्छा पैटर्न बन के आ रहा है। जब तक इस रेड लाइन के ऊपर है ना तब तक बुलिश है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस रेड लाइन के नीचे आते ये बेरिश हो जाएगा। 38 के नीचे आते 34 फर्स्ट टारगेट एंड फिर 28 सेकंड टारगेट होगा, है ना। 47 के ऊपर जाता है तो 53 एंड 59 ये हमारा बाइंग साइड ये टारगेट होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन रहा है। इवनिंग स्टार पैटर्न खुद अपने आप में बेयरिश है, ठीक है। बट जब तक ये इस रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर देता है ना, इस रेंज को भी ब्रेकआउट कर देगा तो फर्स्ट टारगेट पे आप कोशिश करना कि बुक कर लें, क्योंकि सेकंड टारगेट जो है इसका वो बियरिश जोन में है ना। ये न्यूट्रल जोन है, ये बियरिश जोन है ना, और ये इसके ऊपर हमारा बुलिश जोन है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये न्यूट्रल जोन है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर आपको ये लेके चलना है कि फर्स्ट टारगेट पे इसको बुक कर लेना। अगर फर्स्ट टारगेट के नीचे सर्वाइव करे तो फिर दोबारा एंट्री ले लेना, है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो दैट्स फॉर एसबीआई में स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, तो स्टॉप लॉस अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस 44 होगा, 544। एंड अगर हम सेलिंग साइड की बात करें तो हमारा स्टॉप लॉस 544 ही होगा, ठीक है, इस केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दैट इज़ टाटा मोटर्स ने भी सेम टाइप का स्ट्रक्चर बना रखा है ना, इवनिंग स्टार। और यहाँ पर ये ऑलरेडी बियरिश था, कल हमने डिस्कस किया था, एंड उसके बाद ये एक और बियरिश पैटर्न कंप्लीट कर दिया, यानी 3 कैंडल भी बियरिश है और हमारा ये मिडिल कैंडल भी बियरिश है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अगर 473 इसके ऊपर सर्वाइव करता है तो हमारा जो टारगेट होगा दैट इज़ 479 का फर्स्ट होगा एंड 487 का सेकेंड होगा, है ना। एंड नीचे की साइड क्या होगा, 468 के नीचे जाता है तो 463 एंड 459 है ये, है ना, 459 है ये, मिस राइट हुआ है ना। सो 459 डाउनवर्ड साइड। स्टॉप लॉस क्या लेके चलेंगे, तो स्टॉप लॉस आप लेके चलेंगे इसमें 67 आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे फॉर बाइंग साइड एंड 69 आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट इज़ अडानी इंटरप्राइजेज वंस अगेन उसी रेंज में है। तो जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं हो जाती हमें कोई ट्रेड नहीं करनी है ना। जब रेंज ब्रेकआउट होगी तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज देखो इस रेंज में काफ़ी दिनों तक रहा है ना, तो जब ब्रेक हो जाएगी तब हम ट्रेड करेंगे। वही लेवल है 1907 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1985 एंड 2070 एंड 1830 के नीचे हम सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1760 एंड 1700, ठीक है। तो ये डाउनवर्ड साइड टारगेट है, यहाँ से अपवर्ड साइड टारगेट है। सो दैट्स फॉर ऑल स्टॉक्स, है ना। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।